सेंट पीटर्सबर्ग का एक और खूबसूरत दिन और मैं पहुंच चुका हूं मोस्कोवस्की रेलवे स्टेशन पर। कहते हैं यहाँ से शुरू होने वाली हर ट्रेन एक नई कहानी लेकर चलती है। 1851 में बना यह स्टेशन रूस के इतिहास और यात्रा संस्कृति का एक बेहद खास हिस्सा है। इस शानदार इमारत को देखते ही ऐसा लगता है मानो समय रुक सा गया हो। पुरानी दीवारें, खूबसूरत घड़ी और हर तरफ लोग, कोई मॉस्को जा रहा है तो कोई किसी नए शहर की तलाश में। यात्रा सिर्फ जगहों की नहीं होती, यह उन पलों की होती है जो हमें याद बनकर हमेशा साथ रहते हैं। और आज यह स्टेशन मेरी उस याद का हिस्सा बन चुका है। तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं मोस्कोवस्की रेलवे स्टेशन से। जैसे ही मैं मोस्कोवस्की स्टेशन के अंदर एंटर होता हूँ, पहली ही नज़र में इसकी भव्यता आपको हैरान कर देती है। बाहर का नज़ारा जितना सुंदर है, अंदर का वातावरण उतना ही जीवंत। स्टेशन पर आने वाले हर यात्री को सिक्योरिटी चेकअप से होकर गुजरना होता है। यहाँ कदम रखते ही आपको यात्रियों की हलचल, अनाउंसमेंट की आवाज़ और यात्रा की खुशबू महसूस होने लगती है। इस स्टेशन की ऊंची छतें, पुरानी दीवारें और शानदार वास्तुकला इसे किसी महल जैसा रूप देती है। इसकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए यहाँ एंटीक स्टाइल के झूमर भी लगाए हुए हैं। हर तरफ यात्रियों की हलचल, यहाँ हर एक कदम एक नई मंजिल की खुशबू है। यात्रियों की सुविधा के लिए और रूस का इतिहास जानने के लिए बड़े बड़े इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगे हुए हैं। टिकट काउंटरों पर लगी कतारें, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक बोर्डों पर चलती ट्रेनें, सब कुछ एक अलग ही एनर्जी देता है। ठीक है, टिकट जिसको परचेज करनी हो, ट्रेन की ओर जाना हो, वो यहाँ से जाएं। तो अभी हम अंदर एंटर होते हैं, देखते हैं अंदर का व्यू, दिखाते हैं आपको। यहाँ स्टॉल्स लगी हुई है खाने पीने की, यहाँ आपको कुछ खाना पीना हो वो खा सकते हैं। और दोनों तरफ यहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं, आउटलेट्स बने हुए हैं और इस तरफ भी शॉप्स बनी हुई है। सबका नाम आप देख लीजिए किस किस में लिखा हुआ है। एंड ऊपर का व्यू कैसा है वो भी आप देख लीजिए। ऊपर की यहाँ की जो सीलिंग है किस तरीके से है, यहाँ देख लीजिए। आपको पूरा एक मैप बना हुआ है कि ये रेलवे से आपको कहाँ के लिए टिकट्स मिल सकती है। ये यहाँ का MTS जो नाम लिखा है MTC, ये सिम कार्ड की कंपनी है। जैसे इंडिया के अंदर जियो, वोडाफोन, BSNL होती है, वैसे यहाँ ये चलती है MTC। 1851 में बना यह स्टेशन रूस की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक रेलवे इमारतों में से एक माना जाता है। यहीं से रूस की सबसे पहली लंबी दूरी की रेलगाड़ी चलाई गई थी जो सीधे राजधानी मॉस्को तक जाती थी। और आज भी यह रूट रूस का सबसे बिजी और लोकप्रिय रेल मार्ग है। रूस की रेलवे सेवाएं दुनिया में वक्त की पाबंदी और आरामदायक यात्रा के लिए जानी जाती है। इसीलिए चाहे दूर जाना हो या पास, लोगों का भरोसा हमेशा ट्रेनों पर ही रहता है। मुझे सबसे अच्छा लगता है यहाँ का माहौल। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा है, कोई नौकरी की तलाश में और कोई मेरी तरह बस दुनिया को देखने निकला है। तो आइए इस ऐतिहासिक स्टेशन के अंदर की खूबसूरती को और करीब से महसूस करते हैं। रूस की रेल सेवा दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे सिस्टमेटिक प्रणालियों में से एक है। यहाँ की रेल पटरियाँ यूरोप से एशिया तक फैली हुई है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ती है। रूस की फेमस ट्रांस साइबेरियन ट्रेन यात्रा दुनिया की सबसे लंबी रेल यात्रा है, हजारों किलोमीटर दूर तक बिना रुके चलने वाली। यहाँ टिकट लेने से लेकर ट्रेन पकड़ने तक सब कुछ बहुत अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट के साथ होता है। समय पर ट्रेन चलाना रूस की पहचान है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, एग्जिट लिखा हुआ है और मिलिट्री कमांडेंट लिखा हुआ है एंड लॉन्ग डिस्टेंस टिकट लिखा हुआ है। जिसको लॉन्ग डिस्टेंस के टिकट्स बाय करनी हो वो इस तरफ जाएं। तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमें लॉन्ग डिस्टेंस है। रूस में लोग हवाई यात्रा से ज़्यादा रेल यात्रा को इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि रेल यात्रा आरामदायक, किफ़ायती और नेचुरल सीन से भरपूर होती है। छात्रों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई ट्रेन से ही दूर के शहरों की यात्रा करना पसंद करता है। मोस्कोवस्की स्टेशन का हर प्लेटफॉर्म एक नई कहानी कहता है। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा है, कोई काम के सिलसिले में और कोई मेरी तरह नए अनुभवों की खोज में। तो भी हम यहाँ के एंटर कर चुके हैं
और यहाँ पर टिकट्स के काउंटर लगे हुए हैं, आप देख लीजिए सारा में आपको। हेलो गाइज, दिस इज पूनम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पूनम ग्लोबल जर्नी। आज हम अभी है रसिया देश के सेकंड सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर, जो कि है सेंट पीटर्सबर्ग में, और इस रेलवे स्टेशन का नाम है मॉस्को स्काई रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन किस लिए बनाया गया? ये बनाया गया एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर आपको ट्रेवल करना है, तो अगर आपको सिटी में ट्रेवल करना होता है तो यहाँ आप मेट्रो बस पकड़ सकते हैं, सिटी बस पकड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक बस पकड़ सकते हैं। बट अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना हो तो उसके लिए इस रेलवे स्टेशन का उपयोग लिया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ की ट्रेन की जो टिकट्स है वो आपको कैसे बुक करनी होती है। उसके लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड की बात करें तो वो होता है ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड में आपको कहीं भी विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक यहाँ का रेलवे का एप्लीकेशन है जिसका नाम है TUTU स्पेस RU का मतलब रसिया। तो TUTU एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको अपना डेस्टिनेशन डालना है कि आपको कहाँ जाना है, जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी है ये आपको चूज करना है, और कौन सी डेट को करनी है वो डेट चूज करनी है। उसके बाद आपको तीन दिखाए जाएंगे, एक ट्रेन का दिखाया जाएगा, एक आपको फ्लाइट का दिखाया जाएगा, एक आपको बस का दिखाया जाएगा। अब तीनों में से जो मेथड आपको सही लगे उसको आप प्रिफर कर सकते हो। आपको बाई ट्रेन करना है, बाई एयर करना है, या बाई आपको रोड करना है। वो चूज करने के बाद उसमें आपको अगर ट्रेन चूज करनी है तो ट्रेन किस टाइम में ट्रेन अवेलेबल है वो दिखाई जाएगा। कौन कौन सी ट्रेन में सीट खाली है वो आपको दिखाई जाएगी, और एक टिकट की प्राइस क्या है वो आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पर 3 टाइप की ट्रेन चलती हैं। एक होती है बुलेट ट्रेन, जिसको यहाँ पर सस्पेंड ट्रेन बोलते हैं, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। दूसरी होती है एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि नॉर्मल ट्रेन होती है बट स्पीड उसकी फास्ट होती है, उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है। सेकंड लास्ट वाली जो होती है वो होती है इकोनॉमी ट्रेन, उसकी स्पीड सबसे कम होती है और उसकी प्राइस भी सबसे ज्यादा कम होती है। तो ये 3 यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। और अब पेमेंट आप कैसे करोगे? आपने सब कुछ चूज कर लिया। सब कुछ चूज करने के बाद पेमेंट से पहले आपको जो पैसेंजर है उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। अगर वो रसियन है तो वो अपने पासपोर्ट नंबर डालेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन डालेगा। अगर वो अदर कंट्री का कोई सिटीजन है तो भी उस केस में भी अपने वो पासपोर्ट नंबर डालेगा और अपने सारे इन्फॉर्मेशन डालेगा। उसका नाम क्या है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उसका मिडिल नेम क्या है, ये सारी वो चीज डालेगा। और उसके बाद वो पेमेंट की ओर प्रोसीड करेगा। पेमेंट में फिर एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको सिर्फ यात्रा करनी है या आपको वहाँ पर कंबल भी चाहिए। अगर कंबल चाहिए तो आप ब्लैंकेट वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तकरीबन 240 रुपए का आपको कंबल भी साथ मिल जाए। अगर वो नहीं चाहिए तो उसे आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद होगा कि आपको पेमेंट के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। पेमेंट 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन तो होता है आपको ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ अगर आपका बैंक अकाउंट है तो यहाँ के डेबिट कार्ड के डिटेल डाल करके आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर विजिटर हो, टूरिस्ट हो, तो आपके पास बैंक अकाउंट है नहीं, उस केस में क्या करना होगा, फिर आपको जो अदर कंट्री के डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड उसकी डिटेल डाल सकते हो। उसमें श्योरिटी नहीं है कि आपका टिकट बुक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने भी डाल के देखा। मैंने सऊदी अरब का डेबिट कार्ड डाल के देखा, उससे बुक नहीं हुआ। चाइना का डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के रखी, उससे भी नहीं हुआ। दुबई का डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के रखी, उससे भी नहीं हुआ। तो उससे नहीं हुआ। अगर उससे नहीं होता है तो फिर सेकंड ऑप्शन आपको जाना होता है ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में फिर आपको यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसको विजिट करना होगा। जो आपको ट्रेन पसंद हो वो ट्रेन आप उन्हें बताओ कि मुझे इस ट्रेन में ट्रेवल करना है, तो वो आपसे अपना पासपोर्ट लेंगे, आपसे आपका नाम वगैरह पूछेंगे, वो सारा उसमें लिखा होता है। और आपको फिर वो ट्रेन की टिकट की बुकिंग करके अपनी स्लिप काट करके दे देंगे। जो ट्रेन की टिकट होती है वो दे देंगे। उसमें QR कोड होगा, और जो भी अमाउंट होता है आपके पास कैश है तो कैश वो एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो वो वाली चीज भी आपसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया ट्रेन का कि आपको ट्रेन कैसे बुक करनी होती है। उस निर्धारित टाइम पर आपको वहाँ पहुंचना होगा ताकि आप अपनी ट्रेन को पकड़ सको और एक सिटी से दूसरी सिटी जा सको। जैसे आपको सेंट पीटर्सबर्ग से कजान जाना है, मॉस्को जाना है, मुर्मांस्क जाना है, या और अदर किसी भी सिटी में जाना है। और आगे स्टेशन कैसे होते हैं ये अभी मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, इसलिए आप मेरे पीछे ये देख ही सकते हो। तो मैंने आपको पूरा ट्रेन का बता दिया। सेम ही मेथड जो है वो बस की होगी। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है जो पैसेंजर ट्रेवल करेगा उसकी। और अगर आपको बाई एयर जाना हो तो बाई एयर में भी यही सिस्टम होगा। आपको ट्रेवलर है जो पैसेंजर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। और पेमेंट की बात करें तो पेमेंट के वही ऑप्शन था ऑफलाइन ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन करना है तो आप कहीं भी विजिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रही, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि जो है वो एक सैंक्शन कंट्री का हिस्सा है। सैंक्शन कंट्री का मतलब एक प्रतिबंधित कंट्री है। यहाँ पर काफी सारे जो यूनाइटेड नेशन है या संयुक्त राष्ट्र संघ है
उसके थ्रू यहाँ पर एक प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो कौन कौन सी कंट्री लाइक जैसे रसिया है, तालिबान है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये सारी प्रतिबंधित कंट्रियां होती है। तो यहाँ पर ही आपके जो इंटरनेशनल कार्ड्स होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होते, काम नहीं करते। तो उस केस में फिर आपको ऑफलाइन ही जाना होगा। ऑफलाइन में लाइक हमने यहाँ पर 2 घंटे वेट किया, 2 घंटे वेट करने के बाद हमें फाइनली अपना टिकट मिला। अगर उनके पास नहीं होंगे, सारे टिकट बुक होंगे, तो आपको हैंड टू हैंड मना कर देंगे। और आपको स्लीपर क्लास चाहिए तो स्लीपर क्लास मिल जाएगी, आपको सीटिंग वाली चाहिए तो सीटिंग वाली मिल जाएगी, अपर क्लास वाली चाहिए तो अपर वाली सीट मिल जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इसमें अगर और कोई कमी रही हो, आपको और कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो अभी मुझे यहाँ का काफी अच्छा वेल नॉलेज हो चुका है। एंड सेकंड बात, अगर आप वहाँ स्टेशन पर भी जाओगे तो वहाँ जो काउंटर पे आपको ऑफिसर्स बैठी मिलेगी, उसमें 80% चांस है कि वो लेडी ही होगी, से इंग्लिश नहीं आएगी, वो कंप्लीट आपसे रसियन में बात करेगी। इसलिए आपको हल्की फुल्की रसियन आनी चाहिए, या आपके पास यहाँ कोई ट्रांसलेटर होना चाहिए, या तो कोई रसियन आदमी आपके साथ हो जिससे इंग्लिश रसियन आती है, वो आपकी हेल्प कर देगा। अगर आपके पास कोई भी रसियन नहीं है तो फिर आप फोन के अंदर जो भी आपका ट्रांसलेटर चलता है, गूगल ट्रांसलेट है या और कोई वीचेट ट्रांसलेटर है, वो आप यूज करें और उससे उन्हें समझाएं कि मुझे क्या चाहिए, कहाँ तक जर्नी करनी है। तो ये सब कुछ है। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका थैंक यू सो मच। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ काम की लगी हो तो आप वीडियो को शेयर वगैरह कर सकते हो, नहीं काम की लगी हो तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।